हे गाइस, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इंडियन मार्केट की एक खास बात बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना। यदि आप फेक डिमांड या सप्लाई क्रिएट कर दोगे तो मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। और आज का दिन वही देखने को मिला। मैं फ्राइडे से ही मतलब अपने दोस्तों के थ्रू या फिर न्यूज़ के थ्रू ये सुन रहा था कि मार्केट अपने बेस लेवल पर आ चुकी है, मार्केट अपने बेस लेवल पर आ चुकी है, ऐसे सुन रहा था भाई। तो आज का दिन वैसा ही हुआ। तो क्योंकि मैनिपुलेशन हुआ है तो जितने भी रिटेलर्स हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं सोचते। वो फिर भी इन न्यूज़ चैनल्स को, ये कुछ एक न्यूज़ चैनल है जिनको वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। भाई, यदि उनकी कॉल या उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो आप मेरे को ये बताओ कि आपने प्रॉफिट किया या नहीं। तो प्लीज़ उनको मत फॉलो करो भाई, क्योंकि फॉलो करने से क्या किया, आप अननेसेसरी डिमांड क्रिएट कर रहे हो, जिससे क्या है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है। और आपको इसका सीधा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अपने इसके थ्रू दिखा सकता हूँ, सेक्टर के थ्रू, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा रिलायबल हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि यार मार्केट में ये कोई बेस लेवल सेटअप हो गया या कुछ भी, मतलब 2-3 बंदों के बोलने से देखियो। आज ये देखो, इस स्टॉक में हमने लिए थे, इसमें हमने आज लॉस बुक करना पड़ा, 4.5% अप हो गया आज ये। मैंने इसकी कॉल दी थी, लेकिन भाई क्या करें, लॉस बुक करना पड़ा। तो आज मैंने 12,000 के आसपास का लॉस बुक किया इसी के चक्कर में। लेकिन ये अपने सेटअप पे आया हुआ था, ये देखो रियलिटी सेक्टर पॉजिटिव आ गया। तो मेरे भाई, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई कैसे क्रिएट करना है, तो अपने लेवल्स पे मार्क करें। हालांकि मैंने भी आज एक इसमें गलती की है, नो इशू। मतलब पहले मैं अपनी गलती बता देता हूँ, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुबह मेरे को 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, नो प्रॉब्लम है, एंड बढ़िया तरीके से मार्केट में एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हमारा फार्मा सेक्टर पर वो था, हम फार्मा सेक्टर को ईजिली देख रहे। तो देखो, ये जब हमने इसकी कॉल को दिया था ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो ये यही गई था। जब हमने इसके कॉल को दिया था, ये जब ये इसने यहाँ क्लोजिंग दी तो यहाँ से ये इतने तक है। और जब इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी ना, तो मैंने इसको एग्जिट नहीं किया। मैंने सोचा ये आएगा, तब बाद में यहाँ पर भी आया, तब भी मैंने नहीं सोचा नहीं ये डाउन साइड ही जाएगा, क्योंकि इसने क्लोजिंग दे रखी थी। इसके बाद इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ये क्लोजिंग दी, मैंने एग्जिट नहीं किया। और मैंने एग्जिट किया कम से कम भी 45 के आसपास, यही गई, इसके आसपास ही मैंने। तो यहाँ तक आने तक की भी क्लोजिंग की, भाई इसे सपोर्ट लेके जा रहा, तो मैंने नहीं एग्जिट किया, बस जस्ट मार्केट कन्विक्शन की वजह से कि भाई मेरा मार्केट कन्विक्शन नेगेटिव साइड था, तो इसलिए मैं था। लेकिन ये मैंने खुद से बता रहा हूँ, ये मेरा खुद की मिस्टेक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई जब आप यहाँ से इसको इस रैली में हो, पार्टिसिपेट हो, जब इसने यहाँ क्लोजिंग दी है तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए। ट्रेडर की बहुत अच्छी निशानी है। तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ भाई कि मैंने यहाँ पर एक गलती की यार, जिसके कारण मैंने जहाँ पर मेरे को 2 या 3 हज़ार रुपये का लॉस होना था, 2 या 3 हज़ार रुपये का, वहाँ पर मैंने 10,000 रुपये का लॉस बुक किया, वो अपनी गलती की वजह से। इसने अपने सेटअप पे नो प्रॉब्लम अच्छा काम किया, ये अपने सेटअप पे आया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरे को अच्छा खासा 1200 से 1500 के रुपए के आसपास का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, क्योंकि जब ये यहाँ पर क्लोजिंग कर गया तब मेरे को ये 1400 रुपये का लॉस दे रहा था। तो भाई मेरे को यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए, बट नहीं किया मैंने इस रैली में भी अपना दिमाग खराब किया पूरा का पूरा। और उसके बाद जब ये यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर भी एग्जिट नहीं किया। जब ये यहाँ से कहते हैं ना सपोर्ट लेके मेरे को लग रहा था जाने लग गया, मैंने सोचा नहीं एक कैंडल और वेट करता हूँ। एक कैंडल के चक्कर में मैं यहाँ तक मैंने इसको यहाँ तक किया, उसके बाद मैंने इसको एग्जिट किया। तो भाई जो ये फेक डिमांड क्रिएट हो जाती है ना, तो मतलब मार्केट में जो पैनिकनेस है वो मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो जैसे कि आज देख सकते हो, आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था, लेकिन आईटी सेक्टर बाद में गिर गया, क्योंकि भाई समझ में आ गए थे ना, उसने फेक डिमांड क्रिएट हो जा रही है, फेक हाइप बनाई जा रही है। तो वो फेक हाइप के चक्कर में मार्केट ने अपने को आज लॉस दिया भाई, नो डाउट। स्टार्टिंग में 5,000 का प्रॉफिट था, बहुत अच्छा प्रॉफिट था। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। देखो निफ्टी 50 में भाई सिंपल सी बात है, आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। देखो ये दिल्ली का ये यहाँ पर एक जोन बन रहा है, ये वाला जोन, तो जो जिसको लोग बेस वैल्यू बोलते हैं कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। भाई इसमें ऐसा क्या है, यदि 75 मिनट पे जाकर देखो इसमें है क्या, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जिसे आपको लगे हाँ हल्का सा पुल बैक मैं मान सकता हूँ, लेकिन पुल बैक कितना भाई, लेकिन जो अपनी रेंज है वो तो वाइड हो जाती है। यदि हम यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट करें ना, डिमांड जोन क्रिएट करें, तो ये अपना ये इतना बड़ा वाइड एरिया आ जाता है मार्केट का, ये वाला देख रहे हो। तो इसमें कहाँ ट्रेड कर पाओगे आप, लेकिन इसमें तो हमको सेंटीमेंट पता करना था। तो देखो इसके सेंटीमेंट
देखो इसके सेंटीमेंट में ही मार्केट ने आया और पॉजिटिव, मतलब 3 कैंडल ग्रीन थी, ये वाली 3 कैंडल लास्ट के 1 आवर 3 आवर में। तो भाई ये टोटली हाइप है। हाँ, यदि मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से अब जा सकते, नहीं भाई, ये 1-2 दिन यही कहीं घूमेगा और फिर वापस फिर इधर ही आ जाएगा। भाई न्यूज़ बेस्ड ट्रेड पे मत जाओ भाई, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड पे जाओगे तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली लॉस ही होगा। जैसे मैंने तो अपनी गलती एक्सेप्ट की है भाई, मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं इस पर ट्रिगर किया। हमने एलकम का दिया था, एलकम में पहले हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया, अब भी हमारा कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है, समझ रहे हो। तो भाई इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की कोशिश करना। इसका डेली टाइम फ्रेम पे देखो, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखो, नहीं है इसमें वो जो होना चाहिए वो नहीं है। जितना भी ये डाउन साइड से अप आया ना, ये टोटली हाइप की वजह से आया। इसका रिलायंस स्टॉक देख लो या फिर कोई भी स्टॉक देख लो, रिलायंस थोड़ा बहुत मतलब रिएक्ट इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि हाइप बनी हुई है। देखो कहाँ गया, HDFC बैंक देखो गिर गया, सबसे ज्यादा ये था, सबसे ज्यादा यही गिरा। कल उस दिन पॉजिटिव था, वैसे इसकी हाइप के चक्कर में इसको बढ़ा दिया भाई। नहीं मेरे भाइयों, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। रिलायंस को देखो कहाँ इसमें देखियो नेगेटिव मोमेंटम है कंप्लीटली यार, इसमें 2.5% के आसपास गिरा हुआ है। तो भाई ऐसे यदि आपका कोई रूल नहीं है तो मत ट्रेड करो। यदि आपका कोई रूल है, उस रूल को फॉलो करो। किसी को ब्लाइंडली, मैं खुद कहता हूँ आप मेरे को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, मेरे रीजंस को फॉलो करो। मैं जो लॉजिक्स देता हूँ ना आप लोगों को, उन लॉजिक्स को फॉलो करो कि हाँ भाई वो लॉजिक्स कैसे है, समझ रहे हो भाई। इसमें अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कभी भी नहीं हो सकता भाई। 24,000 के लेवल तक मार्केट को पॉजिटिव नहीं कंसीडर करेंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं, और ना ही मैं आप लोगों को वो बताना चाहता कि भाई कि ऐसे होगा, ये होगा मार्केट के अंदर, नहीं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखो और फिर ट्रेड करो। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट इसको टोटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखो जो भी इसके सेक्टर, जैसे फार्मा सेक्टर, इसके हमने प्रीवियस डे वीडियो बनाई थी, प्रीवियस डे वीडियो में हमने फार्मा सेक्टर को क्या किया था, नेगेटिव कंसीडर किया था। और तो ये पॉजिटिव है, बस जस्ट हाइप की वजह से पॉजिटिव हाइप क्रिएट कर रहा है। तो भाई इस चीज़ को भी ध्यान रखो कि भाई फार्मा सेक्टर के स्टॉक ज़्यादा वोलेटिलिटी है और ना ही इसमें मोमेंटम आए। यदि इसके हाई स्टॉक देख के ना, जैसे ज्यूडिस लाइफ है, सभी 1.5% के आसपास गिरे हुए, पॉजिटिव हाइप की वजह से स्टॉक में वोलेटिलिटी बढ़ी, जिसके कारण बंदों ने इसमें एग्रेसिवली बाइंग किया और बंदे को लॉस हो गया। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।